एक रिक्शे वाला ही राजयोग लेके पैदा हुआ है, एक आईटी सेक्टर वाला ही राजयोग लेके पैदा हुआ है, जो अचानक से फेमस हो गया राजयोग लेके पैदा हुआ है। बिल्कुल तो है। फिर ये कैसे एक्टिव करें? मतलब कोई ऐसा कोई उपाय है आपके पास जो धन की वर्षा कर दे, पैसा ही पैसा आ जाए कुछ? तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिसके करने से मैं कहती हूँ सभी की लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी। जितनी भी ब्लॉकेज हैं वो बिल्कुल 99% आपकी लाइफ में खुल जाती हैं। कोई ऐसी प्लेसमेंट होती है वास्तु के अंदर कि हमने घर में रख दी और वो अपने आप काम कर रही है, उसका वो अपना लक लेकर आ रही है वो? ये सब चीजें पोटली में लपेट के अगर आप उसमें रख देते हैं तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि ये पैसा बढ़ रहा है, आपके पास काम इतना आ रहा है, आपके पास पेमेंट ऐसी आ रही है कि वो वहाँ पर पैसा जो है ना, जहाँ वो 10 था 20 था 30 40 50 होता चला जा रहा है। क्या कुंडली में देख सकते हैं क्या उसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज है? बिल्कुल देख सकते हैं। फिर उन्हें रास्ता दिखाया जाता है कि देखो इस टाइम पर एक ऐसा प्लेनेट आ रहा है, अगर इस वक्त पर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो आपकी शादी के लिए मान जाएंगे। नजर एक्सिस्ट करती है मैम? करती है। कुंडली पे भी करेगी नजर एक्सिस्ट? आज के टाइम पे बहुत ज्यादा करती है। उसकी जो नजर है वो आपके जो भी आपकी कुंडली में सबसे वीकेस्ट आपका जो प्लेनेट होगा वो उसको ट्रिगर करती है। नजर हमेशा 2-3 चीजों पे एकदम इफेक्ट मारती है। सबसे पहले आपका हेल्थ, आपका करियर और आपका पैसा। कोई रेमेडी या कोई उपाय? कर्ज चुक जाए मैम, 2026 में कर्ज मुक्त हो जाएगा इंसान। जब आप गुड़ डालेंगे, लाल चंदन पाउडर डालेंगे और आप भगवान से प्रार्थना करके अगर ये आप करना शुरू करेंगे तो आपका धीरे 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 ये कर्जा जो है निकलना शुरू हो जाएगा। है ना, मैम ने कहा है कि बहुत लोगों को करा है तो होगा ही होगा ये चीज। बिल्कुल होगा, 100% होगा। मैं मतलब 100% की गारंटी कोई नहीं देता, पता नहीं, लेकिन आज भगवान मेरे से बुलवा रहा है तो मैं कह रही हूँ 100% होगा। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। कई लोग ये महसूस करते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ पर फिर भी पैसा नहीं आता, मैं तो बहुत लॉयल था उसके लिए फिर भी वो धोखा दे गई, शादी तो सब कुछ सही चल रहा था, शादी होती है ना झगड़े शुरू हो गए, ससुराल से बनना बंद हो गया और दुनिया तो बाहर घूमती रहती है, हम थोड़ा सा बाहर क्या घूम लें, बीमार पड़ जाते नजर लग जाती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम ये सब सवाल उठाएंगे और जानेंगे कि क्या ये ग्रहों की चाल है या हमारी कुंडली में कोई दोष है जो इससे छुटकारा नहीं मिलता हमें। और आज की हमारी एस्ट्रोलॉजर गेस्ट हैं डॉक्टर शमा शर्मा जी, जो पिछले 10 साल से एस्ट्रोलॉजी सर्व भी कर रही हैं और पढ़ा भी रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की हमारी गेस्ट के साथ, डॉक्टर शमा शर्मा जी के साथ। नमस्ते मैम, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। नमस्ते अंकित, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं मैम? बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए टाइम निकाल के। थैंक्स टू यू। मैम आपको बहुत लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर स्टिल मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ दीजिए। ठीक है, मैं इस लाइन में हूँ 10-12 साल से हूँ और एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, रेकी है, सब चीज़ें हैं जो काम करती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो उनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना और फिर उसके आगे उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना, फिर दूसरों से इसको क्या फ़ायदा मिल सकता है उसकी कोशिश करना, यही है मेरी कोशिश अभी इस टाइम। तो कि हाँ, इतना उसको पढ़ लिया है, इतना देख लिया है कि अब इसके द्वारा हम किसी को क्या फ़ायदा दे सकते हैं, किसी की लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं, ये एक मोटिव सेट किया हुआ है। तो उसी पे अब आजकल चल रही हूँ। बढ़िया बात बोलिए आपने मैम। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ना बहुत सारे ना एस्ट्रोलॉजर्स रेमेडी पे रेमेडी दे रहे हैं। वर्क करती है रेमेडी? सिर्फ रेमेडी करना वर्क कर जाएगी, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, रेमेडी कर दिया होगा काम? नहीं, ऐसा नहीं है। रेमेडी काम करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन उसके लिए आपके ग्रह कौन से हैं इस टाइम पर, कौन से आपकी दशा ऐसी चल रही है। मैंने कहा ना, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली नाम है सही दशा और दिशा का। जब दशा अच्छी होती है, आप सही दिशा पे चलते हैं तो डेफिनेटली सारी चीज़ें काम करती हैं। अभी मैं आपको बोलूँ कि नहीं आप यहाँ पर गड्ढा खोदते रहो, पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा। वो जगह आपको देखनी पड़ेगी, पहले आपको जांचना पड़ेगा देख के कि यहाँ से मैं काम करूँगा तो होगा, फल मिलेगा। तो आप अगर रेमेडी करते हैं तो डेफिनेटली वर्क करती है और ज़िंदगी भी बदलती हैं लोगों की। तो आपने तो बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे होंगे, देखा है आपने ज़िंदगी बदलते हुए मैम? बहुत लोगों की, बहुत लोगों की, इतने कि मतलब मैं आपको कहूँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब करियर में लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा। जब वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब वो मेरे पास आते हैं और उस टाइम पे अगर उन्हें थोड़ी सी भी रोशनी ये दिखा दी जाती कि नहीं तुम इस टाइम पर ट्राई करो, डेफिनेटली काम होगा, और ऐसा हुआ है। एक की नहीं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा कि मैम हमने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब हमें जॉब मिल भी सकती है, बट उसी टाइम पर उन्हें वो जॉब मिली है क्योंकि हमने वो चीज़ देख के उन्हें बताया कि अभी ट्राई मत करो। कुछ जॉब चेंजेस के लिए आते हैं, मैं बहुत टाइम से जॉब चेंज कर रहा हूँ, जॉब चेंज नहीं हुई है। नहीं होगी क्योंकि समय नहीं आया। फिर उसको बोला जाता है, आज सुबह भी मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मैंने कहा नहीं अभी ट्राई मत करो, तुम्हें ट्राई करना है क्योंकि प्लैनेट तुम्हें फोर्स कर रहा है, तुम्हारा टाइम आ गया। बट एक अच्छा टाइम जो है वो मार्च में आएगा, तो तुम मार्च से जून के बीच में ट्राई करोगे तो अच्छे ऑफर्स आएंगे,
तो वो रुक गया कि हाँ मैं टेंशन में था, मुझे नहीं मिल रहा था। तो ये काम हमारा होता है कि हम उसकी लाइफ को थोड़ा इजी बना दें। तो बेसिकली सही टाइम पहले पहचानना होता है, फिर बिल्कुल उस वक्त उपाय करना होता है। बिल्कुल, उसी वक्त उपाय करेंगे तो वो काम भी करेगा। आज मैं उसे बोलूँगी कि नहीं आप जुपिटर का टाइम चल रहा है तो आप जुपिटर का ये जो रेमेडीज़ हैं ये करो, तो डेफिनेटली वो वर्क करेंगी और उसे भी फ़ायदा होगा। उसके माइंड को एक्चुअली एक तरह से पीसफुल माइंड हो जाता है कि हाँ हम कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा भी होगा, और वो होता भी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, बात करते हैं पैसों की। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पैसों की होती है लोगों को, हर जैसे जॉब चेंज करने की बात चल रही थी, आपने कहा ना हो सकता है कि पैसा ही हो ना, लोग चेंज करते हैं कि मुझे भाई 20% हाइक मिल रहा है, 30% हाइक मिल रहा है। करेक्ट। राइट मैम। मैम, मेहनत, उपाय या कर्म, सबसे बड़ा रोल किसका आता है पैसा कमाने में? मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा रोल कुंडली का होता है। ओके। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पूरा रोल आपकी रेमेडीज़ का होता है। ठीक है, रोल होता है सही दिशा का और वही सही वक्त का। ठीक है ना, आप जो पैसा कमा रहे हैं वो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसमें आपने कितना एफर्ट डाला, आपके उसके पीछे मंशा क्या थी, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कुंडली में टाइम सही आ रहा है तो आप मेहनत करेंगे, रेमेडी करेंगे, डेफिनेटली वर्क करेगी। लेकिन वो पैसा किस सोर्स से आ रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे आपकी मेहनत के उससे आ रहा है तो वो आपके पास टिकेगा। ओके। और अगर वो आपने गलत तरीके से लाए हैं, बिना मेहनत के लाए हैं, क्योंकि आना तो है क्योंकि योग बन रहा है, तो वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। तो ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो किस तरफ आप कर रहे हैं, वहाँ से वो पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो दोनों चीज़ें मैं ये कहूँगी कि हाँ, कर्म और आपके एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि कर्मा सबसे पहले है हमारी ज़िंदगी में। मैम, बहुत लोगों को देखा है ना, कहते हैं कि यार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं हम, भाई दिन रात लगे हुए हैं पर पैसे नहीं आ रहे, और होता भी ये चीज़। और कई लोगों के साथ ये भी देखा है कि मेहनत नहीं करते, बिल्कुल, तो पैसे बहुत आते हैं। जैसे मैंने आपसे कल बात चल रही थी, मैंने कहा था मैम एक वक्त वो था कि जब मैं मेहनत कम करता था और 5 का करा 15 आता था। बिल्कुल है। ये कौन करा रहा है? ये आप नहीं कर रहे, ये प्लैनेट्स करा रहे हैं आपसे। और मैम हमने देखा है ना, रातों रात कहते हैं अचानक से बंदा फेमस हो गया, अचानक से पैसे आ गए। ये किसका, मतलब कौन से ग्रह का रोल होता है इसके पीछे? कौन देखो से ग्रह की अंकित, छोटी सी बात है कि जब भी हम किसी को देखते हैं ना कि अचानक फेमस हो गया, तो हम उसे अचानक ही देख रहे हैं, उसके पीछे की मेहनत हमने नहीं देखी। वो अचानक फेमस नहीं हुआ, उसके पीछे उसने बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं। वो कई सालों से या कई महीनों से उसके पीछे लगा हुआ है, और अचानक से जैसे ही वो समय आता है वो चीज़ पॉपअप होकर दुनिया के सामने आ जाती है, और हम कहते हैं यार इसकी ज़िंदगी में अचानक हो गया। नहीं होता, ये किसी की लाइफ में नहीं होता। आप इतिहास उठा के देख लो कि कोई अचानक से रात को सोया और सुबह उसके पास पैसों का ढेर लग गया, नहीं लगता। आपकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। ठीक है, वो तैयारी भी ऐसी होती है कि जब आपके पास एक अच्छा टाइम आने वाला होता है ना, तो आप सही दिशा में काम करना स्टार्ट हो जाते हो, अपने आप ही हो जाते हो। तो प्लैनेट आपको बोलता है कि उठो, करो, और करते करते जब वो जैसे ही वो समय आता है, आपका कोई राजयोग है, कोई ऐसा योग है जो उस टाइम पर होना है, वो एकदम से आता है, आप एकदम रातों रात फेमस हो जाते हैं, आपके पास पैसे भी कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो वो आपकी कुंडली में कोई ना कोई योग ऐसा बना हुआ होता है जो उस टाइम पर एकदम से आता है और आपको रातों रात फेमस करा देता है। मैम अभी राजयोग की बात कर रहे थे। यस, मुझे लगता है राजयोग ना हर कुंडली में होता है। करेक्ट है, रिक्शे वाले की कुंडली में भी होता बिल्कुल है, और होता वो है, जिंदगी रिक्शा चला रहा होता है। बिल्कुल होता है, और हमने तो वो भी देखे हैं, जैसे डॉली चाय वाला की बात करते हैं, बिल्कुल है। वो ये कहते हैं जब बिल गेट्स उनकी जब बात चली थी, बिल गेट्स आए, उनको लगा कि ये कोई आ रहा होगा फॉरनर, चाय पीनी है, बनाना है, शूट करना है, ठीक है। उसके बाद उनकी लाइफ बदल गई। बिल्कुल, एलन मस्क की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं ना पेटीएम आज हम करते हैं, वो ओरिजिन पेपल से निकला हुआ है। करेक्ट है, पहले लोग जानते नहीं थे, हमने तो ये भी सुना है कि वो लोग कहते हैं पागल है यार, ये लगा पड़ा हुआ है पीछे से, और आज वो देखिए वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी है। करेक्ट है। तो वही बात आती है मैम कि एक रिक्शे वाला भी राजयोग लेके पैदा हुआ है, एक आईटी सेक्टर वाला भी राजयोग लेके पैदा हुआ है, जो अचानक से फेमस हो गया राजयोग लेके पैदा हुआ है। बिल्कुल तो है। फिर ये कैसे एक्टिव करें? मतलब कोई ऐसा कोई उपाय है आपके पास जो धन की वर्षा कर दे, पैसा ही पैसा आ जाए? कुछ कर्म तो सभी कर रहे हैं मैम। नहीं हो सकता। अच्छा, कर्म तो आप सभी कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ बैठ के कर्म कर रहे हैं, डॉली चाय वाला था वो वहां बैठ के कर्म कर रहा है, उसके पास अचानक से कोई बिल गेट्स आता है, ठीक है ना, उसने तो नहीं बुलाया, किसी पावर ने उसे भेजा। बिल गेट्स को रात को सपना नहीं आया कि मुझे जाके चाय वाले से मिलना है, ठीक है ना, ये सब डिस्टाइंड होता है। आज मैं आपके पास हूँ, आप मुझे पहले नहीं जानते थे, लेकिन मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरे सामने बैठे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध है कि हमने आज मिलना है, और अब मिलने के बाद हो सकता है इसके बाद आपकी किस्मत बदले या मेरी किस्मत बदले, ये भी हमें नहीं पता। पर मैम कई बार ऐसा होता है ना कि वक्त अच्छा आता है, बिल्कुल है, पर इंसान उसका उपयोग नहीं कर पाता। यही तो एस्ट्रोलॉजी है, इसलिए तो एस्ट्रोलॉजर से पूछना होता है कि मेरा वक्त कब अच्छा आ रहा है, मुझे क्या तैयारी करनी है, ये तैयारी क्या है, कैसे होनी है, ये हम बताते हैं। ओके, ठीक है ना। कई बार लोग भटक जाते हैं, करना कुछ और है, करियर में करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, तो कैसे होगा?
आपके उसमें लिखा है कि भाई आपने आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और कह रही वो लड़कियां कह रही नहीं मुझे तो एक्ट्रेस बनना है, तो तुम वहां जाके स्ट्रगल ही करोगे ना, क्योंकि तुम्हारी कुंडली कह रही है कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग है, तुम्हें तो बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, लेकिन तुम्हारा अंदर से मन है तो है, कौन है ये, हमारे कर्माजी तो है, हमारा भटकाव ही तो है। इसको सही दिशा हम बता सकते हैं, उसे नहीं पता, वो तो स्ट्रगल करता जाएगा उस लाइन में, करती जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा। राइट। ठीक है ना। तो मैम कुंडली देख के पता कर सकते हैं हम कि हमें किस फील्ड में जाना करेक्ट है, चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। 12 घर होते हैं कुंडली में, जी। कैसे पता कर सकते हैं? कैसे पता कर सकते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा, आप नहीं कर और सकते। आप हैं एस्ट्रोलॉजर मैम? बिल्कुल है, 12 घर हैं, उसके बाद राशियां हैं, उसके बाद ग्रह हैं, उसके बाद नक्षत्र हैं, सभी कनेक्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि आपको किस फील्ड में सफलता मिलेगी। और ये पक्की बात होती है? पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। कितने लोग होते हैं जो अभी हो गए 40 इयर्स के हो रहे हैं, 35 इयर्स के हो रहे हैं, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नहीं लग रही। भाई क्यों कर रहे हो? जब कुंडली में योग ही नहीं है, आप 35 के हो गए हो, कह रहे मैं 24 का था तब से तैयारी कर रहा हूँ, 10 साल तुम्हें ये समझ नहीं आया कि तुम्हारी कुंडली में योग नहीं है, ये तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, आपने 10 साल खराब कर दिए। इसी को अगर आप किसी और में लगाते तो आज आपके पास बहुत पैसा होता। तो ये गलती किसकी है? ये गलत दिशा ही है जो बताती नहीं है कि आपको करना क्या है लाइफ में। ये एक बार अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स को ना एक्चुअली मजाक बना दिया है लोगों ने, अगर ढंग से अगर इस एस्ट्रोलॉजी का उपयोग किया जाए तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने क्योंकि अपनी ही नहीं, मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए देखा है। तो मैम इस पे आप कोई हमारे जो व्यूअर्स को कोई रेमेडी या कोई उपाय बता पाएंगे कि जो बंदा कर ले और जो उसका अच्छा टाइम आने वाला है, अच्छा टाइम हो रहा है, तो वो उसको फास्ट कर सके, अपनी चीज़ को अच्छा बेटर कर सके? तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिसके करने से मैं कहती हूँ सभी की लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी। जितनी भी ब्लॉकेज हैं वो बिल्कुल 99% आपकी लाइफ में खुल जाती हैं। अगर ये उपाय सभी लोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं इस उपाय पर भी मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि इसने एक नहीं बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है। तो जब भी आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नहाने के बाद एक तांबे का लोटा आप लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसमें आप गुड़ है जो उनका सूर्य से रिलेटेड है, और लाल चंदन पाउडर है, साथ में गुड़हल का फूल है जो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। ठीक है। ये तीनों चीज़ डाल के अगर ओम सह सूर्य नामा का आप 21 बार जाप करते हैं और फिर वो जब पानी चार्ज हो जाता है आप उसे भगवान को अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान को। डेली आप करके देख लीजिए, आपकी 43 डेज में आपकी लाइफ में अपने आप चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ब्लॉकेज खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी, आप खुद एक डिफरेंस महसूस करेंगे कि हाँ जिंदगी में बदलाव हुए हैं। 43 डेज में? बिल्कुल 100%। और ये होती है मैम? बिल्कुल होती है, एक बार नहीं, आप खुद आजमा के इस चीज को देख लीजिए, आपको 43 डेज में ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी जिंदगी बदली है। जो काम मैं करने की कोशिश बहुत टाइम से कर रहा था नहीं हो रहा, वो अपने आप हो रहा है। जैसे आप कहते हैं ना कुछ काम इजीली हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी भी जब हम बीमार होते हैं, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, एक छोटी सी दवाई जो होती है ना कभी कभी बड़ा काम कर देती है। राइट मैम। तो ये वही है, वही चीजें अगर आप करते हैं तो ये डेफिनेटली वर्क करती है। बहुत अच्छा बताया मैम, अच्छी बात है। 43 डेज का आपने कहा कि 43 दिन में ये चीजें बदल जाएंगी, बिल्कुल बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। आप खुद आके यहाँ पर कहेंगे कि हाँ मैंने 43 डेज सूर्य भगवान को जल दिया है और मेरी ब्लॉकेज खुली है। तो हम जानते हैं वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, कोई ऐसी प्लेसमेंट होती है वास्तु के अंदर कि हमने घर में रख दी और वो अपने आप काम कर रही है, उसका वो अपना लक लेकर आ रही है, वो कोई ऐसा उपाय? देखिए उपाय तो बहुत सारे होते हैं, जो बेस्ट है वो बताओ। मैं उसी पे बिलीव करती हूँ जो हम खुद देखते हैं, साक्षात प्रमाणित हो कि भाई ये प्रमाणित है, इससे फायदा हुआ है, तभी हम, मैंने कहा ना हर चीज में आत्मज्ञान होना जरूरी है। जब वो खुद पे हो जाए तब हम आगे बताते हैं। तो मेरा जो मैं जितना पढ़ा है या मैंने समझा भी, जब मैंने वास्तु सीखा तो ये पता लगा कि हाँ घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो तिजोरी के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो डेफिनेटली जब मैंने ये किया तो मैंने ये देखा भी कि हाँ जो पैसा खर्चा हो रहा था, जो मनी फ्लो बार बार रुक रहा था, वहाँ पैसे रुकने स्टार्ट हो गए। तो साउथ वेस्ट में रखी हुई आपका जो लॉकर है वो पैसा खर्च होने नहीं देगा। साउथ वेस्ट में? बिल्कुल। और मतलब साउथ में किस तरफ मुंह ओपन होना चाहिए उसका? उसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ ओपन होना चाहिए। ठीक है ना, कि साउथ वेस्ट में अगर आपने साउथ के कॉर्नर में रखा है तो जहाँ नॉर्थ है वहाँ पे उसका फेस हो और साउथ में वो आपकी तिजोरी हो, तो फेस उस साइड होगा तभी वो काम करेगा, वहीं पे पैसा रुकेगा। साथ ही हम ये करते हैं, जैसे दिवाली है, दिवाली पे सब लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो कहते हैं कोई धन की पोटली या कुछ उसमें रख दें। डेफिनेटली रखनी भी चाहिए, मैं ये भी मानती हूँ, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी को बुला रहे हैं तो हम ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी स्थिर भी रहे हमारे घर में, है ना, आए और चली ना जाए। ठीक है ना, तो वो भी थोड़े बहुत उपाय हमें कर लेने चाहिए। जैसे धन की पोटली हमने बना दी, जिसमें हमने मैं आपको बताऊंगी तो ठीक है कि ये उपाय काम भी करता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करता। कि आप उसमें लाल पोटली होती है, उसमें 5 कौड़ी हल्दी की गांठ और हरी इलायची
ये सब चीज़ें पोटली में लपेट के अगर आप उसमें रख देते हैं और एक नारियल जो आप दिवाली पे पूजते हैं वो भी रख देते हैं तिजोरी में, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि ये पैसा बढ़ रहा है। वो आपके ही काम से रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रोज रात को अपने आप बढ़ रहा है, नहीं, आपके पास काम इतना आ रहा है, आपके पास पेमेंट ऐसी आ रही है कि वो वहां पर पैसा जो है ना, जहां वो 10 था, 20 था, 30, 40, 50 होता चला जा रहा है, तो आपके काम से ही हो रहा है। राइट। ऐसा नहीं बैठे बैठे हो रहा है, लेकिन वो काम भी तो आना है, वो फ्लो भी तो बढ़ना है। ये ऐसा करने से ऐसी चीजें हो जाती हैं, रेमेडीज काम करती हैं। मैम आपने कहा कि दिवाली अभी चल रहा है जनवरी, दिवाली आती है अक्टूबर नवंबर में, जी। 10 महीने बाद, तो अभी को कुछ बताओ मैम कि अभी रख सके। देखिए, एक नक्षत्र होता है रवि पुष्य नक्षत्र, जैसे आज है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा दिन होता है। तो आज मुझे पता है कि रवि पुष्य नक्षत्र है, आज अच्छा दिन है। ऐसे वो हर महीने के किसी भी दिन पड़ता है रवि पुष्य नक्षत्र। ओके मैम, ठीक है ना, ये दिन होता है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है, वो रविवार को ही आता है रवि पुष्य नक्षत्र। ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो वो आप किसी भी दिन पंचांग में देखेंगे किस वक्त पड़ रहा है, आप उसमें ये काम कर सकते हैं। और साथ ही आप शुक्ल पक्ष में कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपकी अमावस्या जाती है उसके बाद के जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, आप उसमें ये काम कर सकते हैं। आपकी मंशा ठीक होनी चाहिए, दिन नहीं हो, मन भी तो होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं और जो मैं कर रही हूँ ये होगा। ये अगर आपके अंदर आ गया ना तो वो काम होता है। जब तक आप ये सोचें कि नहीं मैं कर रही हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पहले ही आपने उसने ये अफर्मेशन डाल दी कि ये होगा या नहीं होगा, तो वो काम में घूमता रहता है, मैं हूँ या नहीं हूँ। आप ये रखोगे नहीं, ये होगा, डेफिनेटली वो काम होगा। मतलब पूरा 100% श्योरिटी से रखना कि रखना है, होगा, भगवान करेंगे और होगा ही होगा। मैं ये काम कर रही हूँ, इसका रिजल्ट मुझे अच्छा चाहिए और ये आएगा। ये अगर आपने सोच लिया तो वो आएगा, उसके बाद रख के भूल जाओ। फिर ये नहीं कि मैं एक दिन देख रही हूँ, 2 दिन देख रही हूँ, रिजल्ट नहीं आया, वो अपने आप आएगा, आपके कर्मा ही उसको लेके आएंगे। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अचानक से ये होगा कि आपके पास काम इतना आ जाएगा कि हाँ, यहाँ से पैसा, वहां से पैसा, वो ब्लॉकेज जो है ना वो खुलती है। ओके मैम, कई बार भी देखा गया है कि ना बहुत लोग बोलते हैं, जब से हम मतलब बहुत जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनकी चीज़ें हमने देखी खराब होते हुए। कई बार देखा कि जो बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं और हम कहते हैं यार वो तो पूजा पाठ भी नहीं करता, कभी देखा ही नहीं यार उसको, तो यार वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है मैम? रीज़न क्या है इसके पीछे? मैं बताती हूँ। आप स्कूल गए? बिल्कुल मैम। गए ना? हाँ जी मैम। स्कूल जाते हैं, जो बच्चे आगे बैठते हैं, ठीक है, जिनकी नज़र टीचर की एकदम सामने उस बच्चे पर होती है और बड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, तो उसको हर काम के लिए उठाती है, उठ जा, ये कर दो, वो कर दो। उसके टेस्ट ज़्यादा होते हैं, उससे उम्मीद ज़्यादा होती है टीचर को कि इसको टेस्ट दिया है ना तो ये ज़्यादा नंबर लेके आएगा, ये इस टेस्ट को पास भी कर लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप टीचर के प्यारे हो गए हो, वो टीचर आपको प्यार ज़्यादा करती है। ठीक है, ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं, एक बच्चे से उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है उन्हें, ठीक है, और सारा बोझ उसी के, पढ़ ले, ये कर ले, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। इसी तरह भगवान है, ये परम पिता परमेश्वर है। आप इनके पास जाओगे, आप इन्हें इतना प्यार दोगे, वो आपको भी उतना ही प्यार देंगे। जब प्यार देंगे तो टेस्टिंग भी देनी पड़ेगी, परीक्षा भी देनी पड़ेगी। ये परीक्षा है, कुछ नहीं है। आपने ये सोचा है कि यार मैं भगवान को पूछ रहा हूँ, मुझे नुकसान, कभी नुकसान नहीं देंगे। भगवान परम पिता परमेश्वर है, हमारे पिता समान है, माता समान है, वो हमें नुकसान दे ही नहीं सकते। वो सिर्फ हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, वो हमारा टेस्टिंग टाइम होता है कि भाई तू मेरे पास आया तो है, लेकिन क्या तू परीक्षा के लिए तैयार है? और वो परीक्षा का में अगर हम निकल जाते हैं ना, तो फिर आप जिंदगी में टॉप पर होते हो। मैम एक एस्ट्रोलॉजर है, बड़े फेमस है, उन्होंने कहा था एक पॉडकास्ट के अंदर कि जब आप पूजा पाठ करते हो, आप गुरु एक्टिव कर रहे हो और गुरु पैसा नहीं देता। गुरु ज्ञान देता है, हाँ, पर पैसा नहीं है। तो हमने देखा जो पूजा पाठ कर रहा है वो पैसा कमा ही नहीं पाता। आप ये बताइए, बिना पढ़े लिखे आपको पैसा मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान के बिना पैसा कहाँ से आएगा? ज्ञान तो पहले है, ठीक है ना। गुरु है, गुरु हमें ज्ञान देता है, और अगर हम ज्ञान को ही बंद कर देंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? क्या हम मजदूर बन जाए? तो ये बात आप डिनाई करते हैं कि पूजा पाठ करने से ऐसा कुछ नहीं होता? मैंने कहा ना, ये जो चीजें है ना, ये आत्मज्ञान की हैं, ये ज्योतिष से थोड़ा सा परे हैं। ये सब कुछ ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष आपको रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर चलना कैसे है ये आपकी चॉइस होती है। ये आपकी चॉइस है कि आपको चलना किस तरीके से है। काफी आपने इजीली समझा दी चीजें, आपने उपाय भी दे दिए और आपने बताया कि ना रवि पुष्य नक्षत्र जी
और शुक्ल पक्ष पे भी कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल कर अपने सकते व्यूअर से कहूंगा कि आने वाला है पंचांग में देखें जी। और जरूर करे उपाय, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस किस को फर्क पड़ना शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल जरूर, अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि कितने की जिंदगियां बदली हैं हमने हाँ आज। जी, और कर्म तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम्म, क्योंकि वही पीछे से चलता आ रहा है जिसको हम आज आगे 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 हम देख रहे हैं। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं ये सब डेस्टाइन है, हमें निकलना है, हमें अपनी समझ से निकलना है। आपने गुरु की बात करी तो गुरु ही तो ज्ञान देगा वहां से निकलने के लिए। राइट राइट राइट। अच्छा मैम, बात करते हैं लव रिलेशनशिप के ऊपर। अ, एक ना एज आती है मैम 20 से 30 के बीच में, सबको होता है कि लव मैरिज होनी चाहिए हमारी, पर कई लोग ना कहते हैं ना कि यार मेरी किस्मत में सच्चा प्यार है ही नहीं यार, मैंने बड़ा लॉयल रहा, मैं उसके मैं रही, धोखा दे दिया मेरे को यार। या कई बार सेकंड टाइम ट्राई करते हैं फिर ऐसे दिक्कत होती है, तो मैम क्या कुंडली में देख सकते हैं कि उसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज है? बिल्कुल देख सकते हैं। तो बंदा ट्राई ना करे? नहीं, एकदम पता चलता है। आते हैं बच्चे पूछते हैं मेरी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, पहले ही बता दिया जाता है कि देखिए लव मैरिज है, लेकिन अगर वहां पर कोई शनि राहु केतु कुछ ऐसा आ रहा है लव मैरिज के, क्योंकि 5th और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, फिर भी अगर शनि राहु केतु आता है तो प्रॉब्लम आएंगी। या तो किसी के पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या फिर आपका इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज होगी तो वो मानते हैं इस बात को कि यस हम रिलेशनशिप में हैं और हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर उन्हें रास्ता दिखाया जाता है कि देखो इस टाइम पर एक ऐसा जो है आ रहा है, आपका प्लैनेट आ रहा है, अगर इस वक्त पर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो आपकी शादी के लिए मान जाएंगे, क्योंकि लव मैरिज के कॉम्बिनेशन तो बना हुआ है, वो होनी है, बट दिक्कतें आ रही हैं। कुछ आते हैं जिनके पास लव मैरिज का होता ही नहीं है कि नहीं हो सकता, तो कहेंगे हाँ हमने बहुत कोशिश करी नहीं हुआ, तो नहीं है भाई, आप अरेंज मैरिज की तरफ जाओ। फिर सेकेंडली ये होता है, बहुत कोशिश करते हैं लोगों को रास्ता दिखाने की, कई बार लोग नहीं मानते जी, क्योंकि प्यार हो गया है, ठीक है कि अब प्यार हो गया अब तो नहीं मानेंगे। फिर हम देख लेते हैं, उनकी कुंडली देख के बता देती हूँ कि भाई देखो आप लव मैरिज कर तो रहे हो, लेकिन ये शादी हार्डली 2-3 महीने चलेगी, ये नहीं चलेगी, ठीक है, लेकिन वो प्यार होता है नहीं, वो सब चीज़ें हमारी एकदम ठीक है। हम तो 8 साल से रिलेशनशिप में है, 8 साल 10 साल रिलेशनशिप में है, और जब मैं ये कह रही हूँ कि नहीं ये शादी 3 महीने नहीं चलेगी, तो ऑब्वियस है कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, ठीक है, वो नहीं सुनते। और ऐसे ऐसे केसेस अंकित मेरे पास लाइन लगी पड़ी है, मैं आपको दिखा दूं कि 3 महीने बाद वो वही रोते हुए आए हैं, मैम वो वापस चली गई वहां से उसने मुझे नोटिस भेज दिया। बोले मैंने तुम्हें पहले ही तो कहा था, तुमने सुना नहीं। तो ये क्या, ये कुंडली में दिखाई दे रहा है, हम उन्हें कैसे समझाएं? तो मैम क्या हम नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे कोई अपनी कुंडली देखे अपने पास, तो जो मोटा मोटा साइन है वो क्या होते हैं कि यार आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? देखिए वैसे तो कोई देख नहीं पाएगा, अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं आपको बोल दिया 7th और 5th का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अब आप देखोगे भाई वहाँ पे ग्रह कौन सा बैठा है, राशि कौन सी बैठी है, फिर नक्षत्र कौन सा बैठा है, कितने डिग्री का बैठा है, ये सब चीज़ें आप नहीं देख पाएंगे। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि ऐसा कोई भी काम आप अपने आप करो। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर का काम डॉक्टर को ही कर, जिसका काम उसी को साजे। आपने सही बात बोली ना कि हम शादी के बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं बताती हूँ शादी क्या होती है। शादी ना हमारे जो कार्मिक जो हमारे होते हैं ना, कर्म होते हैं, उनको एक्चुअली रिवील करती है। जो कार्मिक जो हमने छेड़ा तक नहीं है अभी तक अपनी लाइफ में, जो पार्ट हमारा जो कार्मिक है, जो कर्म है, वो पड़े हुए हैं एक जगह। जैसे ही मैरिज होती है वो चीज़ें छिड़ जाती हैं, वो खुल जाती हैं, वो रिवील्ड हो जाती है, ठीक है ना। अब जब कोई बॉक्स है वो उसको अनबॉक्स करेंगे, हमें नहीं पता उसमें अच्छा भी है उसमें बुरा भी है, ठीक है ना। अब 2 लोग हैं, 2 लोग जब मिलते हैं तो एक के प्लैनेट अच्छे हैं, एक के खराब हैं। जिसके खराब है वो तो निकल के भागेगा, जिसके अच्छे हैं वो कहेगा नहीं सपोर्ट करता हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, हम बैठ के सलाह करते हैं। दोनों के खराब हुए तो दोनों अलग हो जाएंगे, ये चीज़ आपको नहीं पता। लव रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छा है, सुबह मिले शाम को चले गए, टाटा बाय बाय, तुम अपने घर में मैं अपने घर में। अच्छा, ठीक है ना, आप एक छत के नीचे नहीं रह रहे हो, बिल्कुल आपको नहीं पता, आप अपने घर में चले गए, बहुत स्वीट है एक दूसरे के लिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी लड़ाई हुई कोई बात नहीं, फिर मिले फिर ठीक हो गए। लेकिन जब आप 24 घंटे एक इंसान के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, तब आपको सही से समझ आता है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है, शादी का मतलब क्या है। मैम ये तो बात बिल्कुल सही कही कि जब साथ में रहते हैं ना तब पता चलता है। बिल्कुल है। तो ये तो यहाँ पर क्या काम करती है, यहाँ चीजें काम करती है अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपका कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेट करना है अपने पार्टनर के साथ कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ आपकी बुद्धि, आपका गुरु जो आप कह रहे हैं कि खराब होता है, उसे काम में लाओ भाई, बुद्धि को काम में लाओ, अपने ज्ञान को खोलो कि आपका पार्टनर अपना घर छोड़ के आया है, आप अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हो, बात करने से चीजें ठीक होती हैं। और ये सब चीज़ें ना बिल्कुल साफ साफ हमें कुंडली में दिखाई देती हैं कि ये मैरिज है, इसमें ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये डिवोर्स का है, ये सेपरेशन का है। कई बार होता है कि अलग होके बैठ जाते हैं और डिवोर्स के पेपर डाल दिए, डिवोर्स हो ही नहीं रहा, 10 साल निकल गए, नहीं हो रहा,
मैम पर जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो भी शादी होती है, मुझे नहीं लगता कि 100 में से कह रहा हूँ एक भी नहीं, 1000 में से शायद एक ही केस होता है जो बिना पंडित को दिखाए शादी कर देते हैं। बिल्कुल है। सारे पंडित कहते हैं नहीं इतने गुण मिल रहे हैं, बढ़िया चलेगी, पर होता क्या है 6 महीने बाद घर बैठे हुए। मैं बताती हूँ आपको इसका रीजन क्या है। आप पंडित तो कहते हैं मैम कि याली पूजा करा लो हो जाएगा ठीक, फिर भी नहीं होता। कैसे हो जाएगा? क्या एक ही ग्रह काम करता है क्या? बाकी 9 ग्रह क्या छुट्टी पे चले गए? बाकी 8 ग्रह? आप ये बताओ ना। जी बिल्कुल। कुंडली में देख लिया, अच्छा जी मंगल है, मांगलिक है, बस मंगल ही काम करता है, बाकी 8 ग्रह क्या है भाई? वो भी तो काम करेंगे अपना अपना, हम उन्हें क्यों नहीं देखते? अब उसने जब वो 9 ग्रह वो बनाया, टेबल बनाई कि हाँ भी गुण दोष की टेबल मिला ली। गुण दोष की टेबल में क्या होता है? सिर्फ मून को देखा जाता है। ओके। सिर्फ एक चंद्रमा को देख के आप पूरा वो गुण दोष की टेबल को मिलाते हैं नक्षत्र के हिसाब से कि हाँ नाड़ी दोष है, ये दोष है, भगूट है, सारे गुण आप मिलाते हैं। लेकिन बाकी को तो आपने देखा ही नहीं। आपने देखा नहीं कि उसका जुपिटर खराब है, आपने देखा नहीं उसका सैटर्न खराब जगह बैठा हुआ है, Right. आपने देखा नहीं उसका राहु 4th हाउस में है तो वो घर में टिकेगी नहीं लड़की या लड़का नहीं टिकेगा, आपने देखा नहीं कि 7th हाउस में क्या बैठा हुआ है। तो यहाँ पर गुण दोष टेबल मिलाने से कुछ नहीं होता। ये मैंने ज्योतिष करना स्टार्ट किया है, मैं तब से बोल रही हूँ सबको कि ये मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। आपने शादी करनी है, आप एक चार्ट लेके आए हो, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि यार उस लड़के का करियर कैसा होगा, ठीक है ना? मैं शादी करूंगी तो उसकी जॉब तो अच्छी होगी, उसका बिजनेस अच्छा होगा, उस लड़के के पास पैसा होगा नहीं होगा, राइट, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर उस लड़के की हेल्थ कैसी रहेगी, ये इम्पोर्टेंट है। ये ना हो कि मैं जाऊं और पता लगा वो बीमार है, मैं तो सेवा में ही लगी रहूंगी। बिल्कुल, ठीक है ना? ये सेम लड़की के साथ भी हो सकता है जी। फिर आप लड़के हो तो आप लड़की का ये देखिए कि हाँ वो लड़की आ रही है तो मेरे पेरेंट्स के साथ भी उतने अच्छे से रहेगी, ये आपको चार्ट से पता चलेगा। सेकेंडली आपको ये पता चलेगा कि हाँ उसके पास चाइल्ड बर्थ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे, क्योंकि आजकल IVF और ये सब बहुत चीजें चल रही हैं, ठीक है ना? तो और उसके लिए वो चीजें बिल्कुल भाई ये ना हो कि भाई शादी होते ही मैं भी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ। ये चीजें वो है जो हम आराम से बहुत ही इजीली हम इससे देख सकते हैं, क्योंकि पैसा देखो बहुत लड़कियों के लिए अगर वो जा रही है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना जरूरी होता है। जी जी जी, ठीक है ना? घर में पेरेंट्स हैं, उनका स्वभाव कैसा है, सबसे जरूरत है कि आप उसमें नेचर देखिए कि नेचर गुस्से वाला तो नहीं है। पता लगा एक पार्टनर रोज ही लड़ रहा है, आप कितना शांत करोगे उसको? सही बात है। और यही मेन यही से शुरुआत होती है किसी भी प्रॉब्लम की। तो ये मैं कहती हूँ कि आप पूरा चार्ट दिखाइए, उसमें आप हेल्थ देखो, उसका करियर देखो, उसका फाइनेंशियल देखो, चाइल्ड बर्थ देखो, ये चीजें देखो ना। गुण दोष टेबल में 24 गुण मिलाने से क्या होगा? 36 गुण मिलाने से जितने ज्यादा गुण मिलते हैं उतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। ये बात आपने जो बोली है मैंने कई बार के देखी है, 28 गुण मिल गए, 26 गुण मिल रहे, 30 गुण मिल रहे हैं, बढ़िया नहीं चल रही होती, नहीं चल रही। अच्छा मैम जैसे कि बात कर रहे थे आप कि कई सारी चीजें देखनी चाहिए, पर अगर हम देखें कि जैसे नॉर्मल किसी का रिश्ता आता है तो बोलेंगे कि रेड फ्लैग, ऐसा कुछ कुंडली के अंदर कुछ क्या कहूँ कि कोई प्लेसमेंट होती है कि रेड फ्लैग है बिल्कुल, गर्ल के लिए कौन सा और बॉय के लिए कौन सा, कि ये नहीं करनी चाहिए? देखिए पहले हम देखते हैं 7th हाउस जो होता है मैरिज का, पार्टनरशिप का हाउस होता है, ठीक है ना? अगर वहाँ पे शनि राहु केतु किसी का भी ऐसा कोई एस्पेक्ट आ रहा है, चाहे दृष्टि दे रहा है या वहाँ बैठा हुआ है ना? तो वो चीजें थोड़ी वो नुकसान करती हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है कि इसे एक बार देख लेना चाहिए। 7th हाउस में राहु केतु शनि, ये तीनों ही सेपरेटिव प्लैनेट है, हम इन्हें सेपरेटिव प्लैनेट कहते हैं। जहां बैठते हैं वहां से हमें सेपरेशन करवाते हैं चीजों का, ठीक है ना? तो ये हमें देखना जरूरी होता है कि अगर हमें वो दिख गया तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ही होता है, देखने की चीज होती है कि भाई वो अब राहु केतु बैठ तो गए लेकिन फिर वो कौन से नक्षत्र में है ये हम देख लेते कि भाई ये कितना नुकसान दे रहा है और क्या नुकसान दे रहा है, वो डीप आ जाता है जी। पर हाँ एक दिख जाता है कि दिक्कत दे सकता है, बिल्कुल देगा और वो देता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता। 90% हमने कुंडलियां देखी उसमें वो राहु केतु शनि अगर 7th हाउस में है तो दिक्कत देता है। दोनों के लिए मैम? दोनों के लिए है, ठीक है, बिल्कुल है। एक के में भी हुआ तो दूसरे को इफेक्ट करेगा। अच्छा मैम एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने ना मैम कहीं सुना था और मतलब ये चीज़ मैंने देखी भी है, जिस लड़की का ना मैम गुरु वो ठीक नहीं होता तो वो घर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है ऐसा? ऐसे तो बहुत सारे प्लैनेट हैं। मैंने ना 2 केस देख भी लिए। मैं तो ऐसे भी देखे कि मरकरी खराब होता है तो भी ऐसा होता है। अच्छा, डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम ये नहीं बोल सकते कि गुरु है ना, नहीं सिर्फ गुरु को नहीं कर सकते क्योंकि गुरु तो शादी करवाता है। अच्छा, नहीं गुरु नीच का है जैसे, या फिर गुरु ठीक नहीं है? देखो ऊंच नीच कुछ नहीं होता। ठीक है कुछ नहीं होता, ठीक है मैम। ये तो आपने कही रेड फ्लैग की बात कर दी आपने, बात करते हैं ग्रीन फ्लैग की, कि अगर आपने देख लिया चलो एक पॉइंट मिल जाता कि हाँ तसल्ली के बढ़िया होगा चीजें, वो कौन सा है मैम?
वीनस और मून। अच्छा, ये कहाँ होने चाहिए? ठीक है, अगर वीनस और मून आपके बिल्कुल कंफर्टेबल हाउसेज में है, कंफर्टेबली कॉन्स्टेलेशन में है, तो वो इंसान ना बहुत ही दिल का आपसे कनेक्टेड होगा, आपको समझने वाला होगा। अगर दोनों के बैठे हैं, दोनों में लड़का लड़की का देख लिया, वीनस और मून कंफर्टेबल है, तो उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी चलेगी। जैसे मेरा वीनस 8th में और मून सेकंड हाउस में है, मगर आपके पार्टनर का कहाँ है ये भी देखना पड़ेगा ना। अच्छा। फिर ये लगेगा अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपकी पार्टनर आपको ठीक कर रही है, क्योंकि कहते हैं ना ये 2 पहिए की गाड़ी है, लेकिन अगर एक भी कोशिश करता है तो ये चल जाती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब दोनों गिव अप कर देते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। राइट। और ज्यादातर हमारे इंडियन फैमिलीज में तो यही होता है कि हाँ एक भी चल रहा है, क्योंकि अगर फीमेल की अच्छी है तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल सही बात कही, फीमेल की अच्छी है चल जाएगी। बहुत मतलब कहते हैं पेशेंस होता है। बिल्कुल है, ladies घर के बनाने अंदर, वाली वही घर है। बनाने वाली। मेरे ना बड़े कहते थे, मेरे फादर सॉरी मेरी मदर कहती थी कि जो लेडी होती है ना वो पुश्ते सुधार देती हैं बिल्कुल, और पुश्ते खराब भी कर देती हैं। तो भाई 100%। शादी करो तो औरत जो लेडी वो देख के करनी चाहिए, क्योंकि पहली तो देखा जाता है मैम, पहली जो होती है ना टीचर वही तो होती है। बिल्कुल है सबके लिए। आप देखिए ना, आपकी पहली टीचर आपकी माँ होती है। जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर वो स्थान जो है वो पत्नी ले लेती है। मैं जब भी लड़कियां, अब आजकल ना 90 से लेके 99 तक के जो चार्ट है ना, थोड़े से डिस्टर्बिंग है। यहाँ पर शादियां नहीं हो रही है इस डेकेड में। मैं मेरा 90s में ही है, मैं तो हो चुकी है 5 साल हो गए मैम। शादियां 90s का है आपका, है ना? हाँ जी। अभी काफी लोग हैं जो 90s के हैं, 92 के हैं, कुंवारे बैठे हैं, शादियां नहीं हो हाँ रही हैं। हाँ। और हो गई हैं। अगर यही लड़कियों का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस वाले डेकेड में ना थोड़ा पेशेंस लेवल कम है लड़कियों में। ओके। जो मैंने ऑब्जर्व किया, जिसकी वजह से आज आप देखोगे ज्यादातर जितने भी डिवोर्स हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसी सीरीज में ज्यादा आ रही हैं। राइट। ठीक है, क्योंकि वो पेशेंस लेवल कम है। जब एक फीमेल पेशेंस लेवल खो देती है ना तो सब तहस नहस हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लड़कियाँ आती हैं, कई बार मैंने गाइडेंस देती हूँ कि बेटा, वो कहती है हम उसके मम्मी पापा का कर रहे हैं तो वो हमारे मम्मी पापा का क्यों नहीं कर सकता, वो मैंने उसके लिए घर छोड़ दिया तो वो मेरे लिए घर क्यों नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा ऐसा तुमने क्या ग्रेट किया अभी तक जो उसकी माँ ने किया, और तुमने उससे ज़्यादा कर दिया। तो वो सोचे भी, अभी 2 महीने तो हुए तुम्हें गए हुए, और ये तो आपको पहले से ही पता था कि ये पीछे से रीत चली आ रही थी कि लड़की को लड़के के घर जाना होता है। ये आपको पता था जब आपने शादी करी, आप बहुत खुश थी कि आप उधर जा रही हैं। फिर वहां जाते ही आपने ये क्यों सोच लिया कि अब वो मेरे घर आएगा अपना सामान लेके? या तो आप पहले कंडीशन रखते ये वाली। बिल्कुल ठीक है, अब आपने नहीं रखी, अब आप नहीं कह सकते कि वो सामान लेके मेरे घर जाए, मैं भी तो ओनली डॉटर हूँ। तो यहाँ पे सोच का ना, विचारों का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पर, और समझाना इस टाइम बहुत मुश्किल है, इसीलिए डिवोर्स होते हैं। और बिल्कुल सही बात बोली मैम। और एक बात मैं कहूँगा कि रिस्पेक्ट और भरोसा ये कमाया जाता है। करेक्ट है। क्या मांगोगे मुझे रिस्पेक्ट दो, नहीं मिलेगी नहीं यार, मिलेगी। सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हम बहुत छोटे थे तब भी सुना था, कहते थे रहना है तो सहना है। अगर आप सहोगे तभी आप उस जगह पर रहोगे, यानी कि पेशेंस। बिल्कुल अगर आपके पास नहीं है पेशेंस तो आप नहीं रह सकते वहां पर। सही बात कही आपने मैम। अब तो मैम क्या एडवाइस दोगे हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ के ऊपर? मैं सच में कह रही हूँ, मैं ये जो यंग जनरेशन है मैं इनको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ पेशेंस और रिस्पेक्ट 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। आज इसी वजह से यही एक कारण है कि फीमेल में रिस्पेक्ट और वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो पता है हमारी जनरेशन आगे ख़राब हो रही है। बिल्कुल, जो देखते हैं वही तो सीखते हैं। वही सीखते हैं। हम क्या शिक्षा देंगे उन्हें अगर हम ही खुद ही अपने अंदर नहीं वो चीज़ लाएंगे? तो आने वाली जनरेशन को हम क्या बना रहे हैं? हम ही गलत कर रहे हैं। हमारे माता पिता ऐसे नहीं थे तो शायद हम चलो आज इस चीज़ को समझ रहे हैं। हम में कुछ कमियां हैं तो हमारे बच्चे थोड़े से कमी में आ गए। राइट। तो हमें अपने आप को सुधारना है पहले। बिल्कुल सही बात बोली कि पेरेंट्स की तो तब रिस्पेक्ट बिल्कुल करनी चाहिए। वही बच्चा सीखता है। वही बच्चा सीखता है। वो बड़ा देखेगा कि अरे मेरी मम्मी तो दादी की इज्जत कर ही नहीं रही है, तो जब वो बड़ा होगा तो उनकी बहू आएगी तो वो भी नहीं करेगा, फिर बच्चे नहीं करेंगे। आप सिंपल सी चीज देखो ना, आप एक लड़की को घर लेके आए, अपनी वाइफ को लेके आए हैं आप घर पर, ठीक है, आप उसको जब तक ये देखोगे नहीं कि यार मेरी माँ ने इतना सेक्रीफाइस किया तो मैं माँ के साथ हूँ, आप बचपन से देख रहे हो, जब आप उसके 1 2 3 सेक्रीफाइस देखोगे तभी तो आप उसको सोचोगे कि भाई अब ये एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। बिल्कुल। ठीक है, वो भी आई है, ऐसा नहीं है कि वही करेगी, आप वो भी आके देखेगी यार मेरे मम्मी पापा तो ऐसे रहते थे, मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतना कर रहा है, वो भी देखेगी अच्छा इसने इतना नहीं, ये तो मम्मी से भी पापा से भी ज्यादा कर रहा है मेरे लिए। क्योंकि वो आपको अपने पापा की तरह देखती है। कोई भी लड़की कहती है ना, आप छोटी बच्ची से भी पूछो कैसा हस्बैंड चाहिए, मेरे को पापा जैसा चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहला मेल उसके फादर है, सेकंड मेल जो आएगा वो फादर जैसा ही चाहिए उसको। तो
तो लड़कियों के अंदर वो होता है, फिर आपकी भी ड्यूटी बनती है, आप उतना ही उसे दे, उसे उतनी ही पैम्परिंग, उतनी ही इज्जत जब मिलती है तो फिर वहाँ टिकती है। दोनों तरफ से दोनों तरफ से करना पड़ता है। दो पहियों की गाड़ी है मैम, मैंने कहा ना 2 पहियों की है, एक भी पंचर हो गया तो नहीं चल सकती। एक भी खींच लेता है, अगर एक समझदार इंसान है ना तो वो खींचता है उसको, लेकिन हाँ दर्द तो होता है खींचने में। राइट मैम, बहुत सही बताया मैम आपने। मैम चलिए बात करते हैं, नजर पे आते हैं मैम। नजर एग्जिस्ट करती है मैम? करती है, कुंडली पे भी करेगी नजर एग्जिस्ट? आज के टाइम पे बहुत ज्यादा करती है। सही बात है। बिल्कुल करती है, क्योंकि आज ही वो टाइम है अंकित की ना, कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, और आपको ये जो लोग हैं ना जो खुश नहीं है, ये बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपको आपके घर ही मिलेंगे। मैम बिल्कुल सही बात, खानदान में तो सबसे ज्यादा मिलेंगे। आजकल में रील चल रही है ना वो, कि वो क्या कहते हैं, वो आग लगा रखी है, मेरे खानदान वाले कुछ ना कुछ कर रहे हैं। करेक्ट है, ये फैक्ट है कि मतलब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं जा रही हूँ, मेरा पड़ोसी जल रहा है या मेरा वोट जल रहा है, कोई नहीं जल रहा, आपके घर में ही कोई बैठा होगा जो आपसे जल रहा है। और वही जो नजर है, जो जल रहा है, उसकी जो नजर है वो आपके जो भी आपकी कुंडली में सबसे वीकेस्ट आपका जो प्लैनेट होगा वो उसको ट्रिगर करती है। ओके, ठीक है ना, वो ट्रिगर करती है, और कुछ जैसी वो ट्रिगर करेगी, हमारा वीकेस्ट प्लैनेट हमें क्या देता है? हेल्थ इश्यूज देगा, करियर इश्यूज देगा, मनी में प्रॉब्लम देगा, यही देगा। अब वो वीकेस्ट प्लैनेट को अगर उसने ट्रिगर किया तो हमारी जिंदगी में ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो हमारी बुद्धि बंद होगी, हम अच्छे डिसीजन नहीं लेंगे। जब डिसीजन गलत होंगे तो ऑब्वियस है आगे चीजें गलत 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 होती जाती हैं। ये नजर का दोष होता है। और मैम ये बिल्कुल सही बात बोली, जो प्लैनेट होते हैं ना ये माइंड कंट्रोल बड़े तगड़े तरीके से बहुत करते हैं। बहुत मतलब हम सोचते हैं कि यार नहीं नहीं कुछ नहीं है, पर वो ना वो प्लैनेट्स ही कर रहे होते हैं। कभी कभी देखा ना, सुबह उठते कहते हैं मन बड़ा अच्छा है, क्योंकि मन बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये प्लैनेट्स का ही चक्कर होता है मैम। बिल्कुल तो मैम क्या हम पहचान सकते हैं अपने घर में क्योंकि नेगेटिविटी है या नहीं है? हाँ, क्यों नहीं पहचान सकते यार, इजीली। आप देखिए, आप घर में घुसे, घर में घुसते ही आपको अच्छी सी सांस आई, यार बड़ा अच्छा लग रहा है, घर आया तो चैन का पानी का ग्लास ऐसे लगा जैसे गंगा जल पी लिया। राइट। ठीक है ना, आंख बंद की तो बढ़िया सी प्यारी सी नींद भी आ गई, आंख खुली तो और रिफ्रेश फील हुआ। मतलब वो घर ना एकदम एकदम हमें एक स्वर्ग की तरह लगता है, बिल्कुल सबसे कंफर्टेबल प्लेस लगता है हमें दुनिया का। मतलब हम कहीं भी घुमाए, लेकिन अपने घर का जैसे पंखा ऑन करके लेटते हैं ना, यार लगता है ये जगह सबसे अच्छी है। बिल्कुल मैम। तो ये क्या है, ये आपको बताता है कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपका घर एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन जैसे आप घर में घुसते ही आप देख लो सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, गुस्सा आपके पास आ रहा है, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में दलिद्दर हो रहा है, सामान इधर उधर फिकला पड़ा हुआ है, वो चीजें समेट नहीं रहा कोई, तो क्या होगा? फिर धीरे धीरे घर से धन जाना शुरू हो जाएगा, धन जाना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएगी। नजर हमेशा 2-3 चीजों पे एकदम इफेक्ट मारती है। सबसे पहले आपका हेल्थ, आपका करियर और आपका पैसा। सबसे पहले हेल्थ, फिर करियर, फिर पैसा। ये तीनों चीजें वैनिश करती है वो धीरे धीरे। पहले हेल्थ पे ही आता है, माइंड को ब्लॉक करती है वो जी। ठीक है, आपके डिसीजन गलत होते हैं, जब डिसीजन गलत होंगे तो हाँ डिसीजन, मैंने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी तो पैसा भी गया आपका। हाँ जी, तैश में आकर छोड़ देते कई लोग। बिजनेस में मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, वहां मेरा पैसा गया। ये नजर दोष से होता है। तो मैम आपने कहा कि घर को देखें कि टाइडी है नहीं है, जिसका टाइडी है ठीक है, सही सब कुछ रखा हुआ है, पर फिर भी कोई दिक्कत है, चेक कर सकते हैं ऐसा कुछ? घर सब बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल चमकदार है, घर बिल्कुल बढ़िया हो रखा है, तो फिर भी लगता है जी? हाँ लगता है। कितने लोग होते हैं लेटते हैं, नींद नहीं आती है ना। हाँ, बहुत इतना आपका बेड बिल्कुल बहुत बढ़िया बेड आपका लगा हुआ है जी, बहुत सुंदर आपने गद्दे लगा रखे हैं 50-60 हजार के, 1 लाख के, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है। आप आंख खोलते हो तो आपको लगता है कि यार यहाँ पर कुछ अजीब सी मुझे महसूस हो रहा है, कोई है, या मैं एकदम से झटके से मेरी आंख खुल जाती है तो मुझे उसके बाद नींद ही नहीं आती है। तो ये नेगेटिविटी है। तो मैम कैसे दूर करें इसको? देखिए, सीधा सिंपल उपाय है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि नेगेटिविटी जब आपको लगे ना, फील हो रही है, तो 2 उपाय तो मैं हमेशा ही कहूंगी कि हर एक को कहती हूँ कि करना शुरू कर दो। पहला मतलब सिंपल है तो तरीका एक ही, या तो फिटकरी का या नमक का प्रयोग करें अपने नहाने के पानी में। ओके, ठीक है ना। डेली आप अपने बाथरूम में 2 कंटेनर रख लो, एक फिटकरी का पाउडर, एक नमक का पाउडर, और एक दिन फिटकरी, एक दिन नमक। नमक कौन सा मैम, जो खड़ा नमक होता है? खड़ा नमक, नॉर्मल व्हाइट नमक भी चलेगा, नॉर्मल जो सॉल्टेड होता है वो भी चलेगा। ठीक है, सी सॉल्ट जो होता है वो आप रख लीजिए। डेली आप उससे नहाइए। अगर आप, कुछ लोग कहते नहीं हम तो शावर से नहाते हैं, तो कोई बात नहीं, लास्ट में आप एक मग लीजिए, उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट वो डाल दीजिए और अपने ऊपर डाल दीजिए। डेली आप कीजिए, डेली। मैं कहती हूँ कौन सी नेगेटिविटी जो नहीं हटेगी, 100% हटेगी। हम तो इतना काम करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, कई बार होता है कुछ नेगेटिविटी हमें भी हिट कर जाती है, तो हम उस चीज को ऐसे ही क्लिनजिंग करते हैं, वो क्लिनजिंग होती है हमारी। ये तो होगी मैम पर्सनल। और घर में नेगेटिविटी जब होती है, सबसे पहले हमारा मन करता है कि यार हमें ये पूजा पाठ ना बंद कर दें।
ये दीपक है ना, इसको जलाना बंद कर देते हैं। मन नहीं करता, मंदिर साफ नहीं रहता हमारा, तुलसी पे दिया नहीं जलता हमारा, ठीक है ना। जब ये मन ऐसा करने लगे तो समझो नेगेटिविटी है, तो आपको उससे लड़ना है, आपको ही लड़ना है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें हटें यहाँ से, तो आपके घर का मंदिर एकदम साफ होना चाहिए, उसके अंदर सुबह शाम का दीपक ज़रूर जलना चाहिए, और एक तुलसी का दिया। ये आप अगर कर लेते हैं 2 दिन 3 दिन, मतलब डेली आप ये 2 दिए जलाइए, एक आपकी तुलसी पर और एक आपके मंदिर में, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। धीरे धीरे सब धीरे धीरे चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैंने कहा ना, माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, आपका मन नहीं करता, आपका मन नहाने का नहीं करेगा, लेकिन आपको नहाना रोज आना है, ठीक है। मेरे पास अभी एक क्लाइंट आए थे, छतरपुर के थे, उनके फादर के साथ यही प्रॉब्लम थी कि वो उनके नेगेटिविटी आ गई है। मतलब मैंने चेक किया तो हाँ नेगेटिव था। मैंने उनको यही उपाय बताया, मैंने कहा उनको बोलिए कि उनको सूर्य को जल देना ही देना है। अगर वो नहीं देंगे तो उनके प्रॉब्लम आ जाएगी, उनकी हेल्थ में इश्यूज आ जाएंगे। और वही हुआ, अभी वो 15-20 दिन बाद आया, कह रहा मैम पापा तो एकदम फिट हो गए हैं। क्योंकि अब वो क्या है कि आपने बोल दिया तो कहीं नहीं, मैम ने कहा है तो मुझे सूर्य को जल देना है, तो वो 11 बजे से पहले नहा भी लेते हैं, जो वो नहीं नहा रहे थे सारा दिन करते। मतलब वो तो जीन्स में ही रात को सो जाते थे। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा थी अंदर से, लेकिन अब वो पूरा प्रॉपर नहा भी रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं और एकदम फिट है वो। तो उपाय काम करते हैं। राइट, बिल्कुल राइट मैम। मैं आपको ना अपना एक बताता हूँ एक चीज़। जैसे कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट का करता हूँ, तांत्रिकों के साथ भी करता हूँ। करेक्ट है। एक पॉडकास्ट बताता हूँ मैम, एक बहुत बड़े तांत्रिक से मैंने पॉडकास्ट किया था, 6 महीने पहले की बात है। बड़े फेमस थे वो। मैं और मेरी ना वाइफ आए थे, वो कह रहे मम्मी मैं भी देखूंगी यार कौन आ रहा है साथ में, वो है ना। मैम सुबह पॉडकास्ट किया, 11 बजे पॉडकास्ट किया, घर चला गया, 1:30 बजे घर पहुंच गया था। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ सो गए, थक इतना गए पता नहीं कैसे। 5 बजे उठे, कुक मेड ने आके उठाया, 5-5:30 बजे वो आई, उसने सफाई करी, खाना बनाया, मैम फिर सो गए। फिर 8 बजे उठे, फिर खाना खाया, हैवीनेस बॉडी में, हैवीनेस, मैम फिर सो गए। मैं नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, मैं 5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेता मैं। मेरे पास वर्कलोड इतना है, नहीं टाइम मिल पाता, चाह के भी टाइम नहीं मिल पाता। अब मैं 2 बजे मैसेज करूँ, मैं बिल्कुल एक्टिव मिलूंगा, काम करता हुआ दिखूंगा। 2 बजे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है मेरे में, तो लगता है कि भाई मैं कुछ खेल सकता हूँ इस वक्त। तो मैं आप देखिए ना कि मैं कितना सोया हूँ। फिर सुबह उठा, मैंने फिर अपनी एक नोन है एस्ट्रोलॉजर, उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि अंकित सबका ना ऑरा होता है, आप ना ये आपने कहा फिटकरी और नमक से, उसके आप ना कंधे पे डाल के नहा लो, बिल्कुल, और लगातार हफ्ते भर नहाओ। देखिए आप हुए ना ठीक आप। सच में मैम, ये ना मैम एकदम हमें नींद आई जा रही थी और समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये। मेरी एक क्लाइंट थी, एक बच्ची थी 12 साल की, उसको कोई एंटिटी फील होती थी अपने पीछे कि भाई मैं रात को सोती हूँ तो आंटी मुझे ऐसा लगता है कि कोई है, ये है वो है। तो तब भी अगर हमने उसको बोला कि बेटा देखो आपको कुछ कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि कई बार हमारे मन का वहम भी होता है, नेगेटिविटी तो खैर होती ही है। मतलब मैंने उनको बोला फिटकरी के का पाउडर लेके रात को आपको सिर्फ अपने दांतों पर घिसना है, जैसे हम मंजन करते हैं ना, अब वैसे करके रात को सोना शुरू कर दो। उसने वो करके सोना शुरू किया, वो ठीक हो गई थोड़े टाइम बाद, उसको कुछ भी फील नहीं होना, बंद हो गया। अच्छा मैम, बात करते हैं बीमारियों पर। आजकल ना बड़ा देखा जा रहा है मैम, कैंसर बड़े लोगों को कॉमन हो गई है। पहले मैंने देखा कि ना लाखों में कोई भी सुनता था कि एक टीवी एक्टर को कैंसर हो गया, इस फिल्म स्टार कैंसर हो गया। अब तो देखा जाता है कि मामा चाचा तो में निकल जाता कोई ना कोई कैंसर, है ना मैम। सेकंड चीज डायबिटीज, ये तो मैम हर किसी घर में पहले कहाँ होती थी मैम ये? बिल्कुल है मैम। क्या हम कुंडली में देख के पता कर सकते हैं कि इसको कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है? 100% पता कर सकते कैसे हैं मैम? बिल्कुल। और हाँ, मैं कितने चार्ट होते हैं, मैं उनको पहले से आगाह कर देती हूँ कि भाई देखिए ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपको डायबिटीज के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वीनस 6th हाउस से कनेक्टेड है। आपका 6th हाउस जो होता है वो हमारी बीमारियों का होता है, ओके, ठीक है ना। वहां से कोई भी प्लैनेट कनेक्ट होगा, नीच का होगा, परेशान करेगा ही करेगा। तो अगर उसका टाइम नहीं भी आया, मान लीजिए अभी वो मरकरी की दशा में ही है, उसके बाद केतु भी आना है, फिर वीनस भी आना है, तो हम उसे मरकरी पे ही अगर कह देंगे कि भाई आपको अभी से ही शुगर कम कर लेनी है, ठीक है, आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, तो उन चीजों से बच जाता है। तो 6th हाउस में क्या देखना चाहिए मैम? वीनस का, वीनस देखना वीनस चाहिए। की प्लेसमेंट है, वो आपको बताएगी। शनि की है तो आपके बैक में पेन है, लेग्स में पेन है, लेजीनेस होगी, उस टाइम ध्यान रखो। दशा के अंदर बिल्कुल है, वो टाइम पीरियड जैसे ही आएगा वो चीजें ट्रिगर करेंगे, क्योंकि प्लैनेट एक्टिव हो जाएगा। प्लैनेट एक्टिव होते ही वो अपना काम करेगा जो उसने करना है, अगर वो वहां बैठा हुआ है तो। जैसे कि मैम आपने कहा कि 6th हाउस में अगर शुक्र है तो डायबिटीज दे सकता है, शनि है तो बैक पेन दे सकता है। तो मैम बाकी जो 7 ग्रह है उनका ही बता देते एक बार आप। सबका ही है, जैसे मरकरी का आता है, कई बार स्पीच में प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको स्किन डिजीज हो जाती है, ओके, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं, छोटी मोटी हो जाती हैं। सूर्य से हम कहते हैं कई बार आ गया सूर्य मंगल दिख गया तो पता चल जाता है कि भाई अभी हार्ट को संभाल के रखो अपने, और हार्ट सर्जरी होने के भी चांसेस हैं,
तो वो हम पहले ही बता देते हैं, और होता है ये, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, नहीं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। कोई अगर इसको झुठला देगा तो वो उसका ज्ञान है, लेकिन मेरा ज्ञान ये कहता है कि मैंने ये चीजें करी हैं और वो हुई भी हैं। और आप तो कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखते हैं जो एक्सपीरियंस है उस पे बात कर रहे हैं। उस पे बात कर रही हूँ। और मैम जो फेवरेट प्लांट लोगों के राहु केतु देखिए, राहु केतु, अब केतु अगर कनेक्ट होता है तो वो सर्जरी देता है। अच्छा, ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। वही कहते हैं ना कि प्रॉब्लम का पहले पता चल जाए ना तो हम उसकी डेंसिटी को कम करते हैं। बिल्कुल, उसको प्रॉब्लम आएगी जरूर, ऐसा नहीं है। अगर वहां पर मंगल केतु है तो सर्जरी होगी, लेकिन अगर वहां पर जुपिटर का भी कोई एस्पेक्ट आ रहा है या जुपिटर भी कनेक्टेड हो रहा है तो उसकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी। ओके, ठीक है ना, उसको हील होने में टाइम नहीं लगेगा। और चंद्रमा अगर हो वहाँ पे मैम तो भी जल्दी हो जाएगा। चंद्रमा अगर आता है तो मन का कारक होता है, तो सारी प्रॉब्लम मेंटल टेंशन होती है, जैसे कि डिप्रेशन कहते हैं। करेक्ट है, और आजकल वो ज्यादा है क्योंकि मून मैक्सिमम लोगों के वीक आते हैं। मैम मेरा तो मून है ही वीक। फिर और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं ना, मून वीक होता है, जैसे मदर का प्यार नहीं मिलता। नहीं मिलता। जैसे मेरी मदर बहुत जल्दी, छोटा था मैं, एक्सपायर हो गई थी, तो करेक्ट है, नीच आता है, बिल्कुल आता है, ये प्रॉब्लम आती है। और फिर मन का कारक होता है, रात को नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग होती है, हर छोटी बात को बड़ा बना लेते हैं सोच में। मैम सबसे ज्यादा एक्टिव मैं पता ना रात को होता हूँ मैम। तो फिर मून वीक होता है तो रात को नींद कहाँ आती है? मेरा खुद का मून वीक है, हम खुद रात को नहीं सो पाते, और काम करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रात को सारे ख्याल आते हैं। हाँ, अब आजकल आप देखो तो जब से ये नाइट शिफ्ट चली, ज्यादातर लोग रात को ही काम करते हैं। मैंने कहा सबके मून वीक है। अब मून वीक है, रात को जगते हैं, और आप मेंटल टेंशन देखो इस टाइम सबसे ज्यादा है। अभी एस्ट्रोलॉजी के बाद जो सबसे बड़ा जो धंधा चलने वाला है ना, वो साइकोलॉजिस्ट का ही है, साइकियाट्रिस्ट का ही है। आने वाले टाइम में साइकोलॉजिस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है जनरेशन को, स्पेशली जो जिसको हम जेनजी कहते हैं, 2000 वाली। राइट। ठीक है ना, क्योंकि वो टू इतने ज्यादा हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजी भी अगर थोड़ा सा मैं आप बता देती हूँ, अगर देखें तो टू का एस्पेक्ट इतना ज्यादा है कि वो चंद्रमा का नंबर है 2 नंबर, और जो 2000 के बाद है, मान लीजिए कोई 2 फरवरी 2002 को हुआ है, तो कितने 2 हो गए उसके चार्ट में? मैं शुक्र है मेरा कोई टिक्सी में 2 नहीं आ रहा। तो फिर मेंटल लेवल तो हिला ही रहेगा ना, उसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इसका मून नीचे है, जो उसको इजी हो जाए, मन स्टेबल रहे। सबने कहा कि मन का कारक है। मैंने अंकित पहले भी कहा था कि पहले ना हम छोटी छोटी पूजाएं घर में करते रहते थे जी। ठीक है ना भाई, आज सोमवार है, मम्मी जी आज मंदिर जाएंगी, शिव जी का व्रत रखेंगी। आज मंगलवार है, तुम जाओ जाके प्रसाद बांट लगा के आओ क्योंकि आज मंगलवार है। ठीक है ना, आज बुधवार है, आज गणपति की पूजा करो। ये हमारे घर होता रहता था। अब ये ना तो हम कर रहे हैं, ना हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। बट मैम सच बात बताऊंगा ये चीज कि आज ना वक्त इतना फास्ट हो चुका है, नहीं होता टाइम। मेरे ब्रदर गलत बात है, ये गलत है। सुबह 8 बजे निकलते हैं। मैं नहीं मानती इस बात को। आपके पास 24 घंटे में से आपके पास अपने लिए 10 मिनट नहीं है, तो फिर आप ही गलत हो, समय गलत नहीं है। कुछ करने के लिए कुछ खोना, 10 मिनट नहीं है आपके पास, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी पूजा या पाठ 10 मिनट से ज्यादा का नहीं होता। अगर आप हनुमान चालीसा खड़े पर अगर आपको याद है ना, तो वो 5 से 7 मिनट में पूरी हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप चंद्रमा की बात कर रहे हैं, मेरा माना हुआ है कि अगर आप रुद्राष्टक का पाठ कर लेते हैं, मैं कहती हूँ आपका कमजोर चंद्रमा हो ही नहीं सकता। कितना भी कमजोर हो वो बली हो जाएगा। तो आप वही बताइए मैम कैसे करना है पाठ, जब रुद्राष्टक का पाठ अपने। रुद्राष्टक का पाठ है, बहुत ही छोटा सा, इतना प्यारा पाठ है। मतलब उसमें शंकर जी के बारे में है कि वो कितने खूबसूरत हैं, उनकी उसमें महिमा गाई गई है। और ये पाठ छोटा सा रामचंद्र जी ने किया था जब उन्होंने रामेश्वर में। ठीक है, तो ये अगर आप करते हैं ना, तो आप अपने चंद्रमा को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, चाहे कितना भी नीच का हो। आप डेली करके देखिए, मैं कहती हूँ आपका मन इतना स्थिर हो जाएगा कि आपके डिसीजन पावर आ जाती है आपके अंदर। बड़े से बड़ा दुख है ना, वो छोटा लगने लग जाता है, आपका ध्यान ही हट जाता है वहां से। ये ऐसा नहीं कि मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी दिया, तो डेफिनेटली इतना फर्क पड़ा है कि उनको एक विजन मिला है कि हाँ, तो ये चीजें काम करती हैं। चलिए मैम, आपने बहुत अच्छा बताया और सिंपल बताया चीजें। बिल्कुल। और ये वो चीजें जो हमारे बड़े करके बड़ी अच्छी जिंदगी जी कर गए हैं। बिल्कुल है यार। मैंने ये देखा है मैम, लिमिटेड सैलरी में बड़ा खुश होकर रहते थे। आज इतना पैसा है, सच में मैम आज बहुत पैसा है। वक्त के हिसाब से देखा, 20 साल पहले के हिसाब से लोगों का पैसा है आज, पर खुश नहीं है। इसीलिए तो कुछ नहीं है। क्योंकि भाई मून सबका वीक है, मून भी वीक है। और फिर तुम वीनस अपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, पैसा 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 पैसा, सबको वीनस स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ और अच्छे प्लैनेट हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग करो, जो तुम्हें बुद्धि दें, जो तुम्हें वो चीजें जो खराब हो रही है उनको ठीक करने की तुम्हें समझ दें कि तुम्हें उन्हें कैसे ठीक करना है। वो तो हम देखते ही नहीं। अभी आप ही ने कहा नहीं मैम बड़ा बिजी टाइम आ गया। अरे 24 घंटे में से 10 मिनट तुम्हारे पास नहीं है, तो ये तुम्हारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। तो मैम वही एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे लोग ना, आपने कहा कि पूजा करनी है, ठीक है मैम, 10 मिनट 15 मिनट निकालना है चीजें, लोग वही है कि सोते नहीं है,
टाइम नहीं, सुबह सुबह भगदड़ मच रही, जल्दी जल्दी जाना है, करना है। कोई ऐसा चाह रहा था कि यार कि बंदा ना कैब में जा रहा है या अपना ऑफिस में बैठ के कोई पाठ कर ले, 10 मिनट जब मिले। मैम पूजा करना एक वक्त होता है, मुझे लगता है कि पूजा का वक्त सुबह, पूजा 8 बजे से पहले हो जानी चाहिए। ये कलयुग में होता था, ये सतयुग में होता था। अच्छा। कि पूजा का समय होता था। Okay. ठीक है ना, कि आज भाई इतने बजे तक हमारे घर में पूजा हो जानी चाहिए। वक्त के साथ साथ भगवान भी बदल गए हैं। ठीक है ना, पहले कहते थे कि अब कहते नहीं कि कलयुग में आप सुबह याद करो शाम को भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इसी तरह से आज भगवान को पता है कि भाई जितने लोग पहले मेरी पूजा करते थे अब नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो भगवान भाव का भूखा होता है, मुझे ये पता है। मर्जी कर सकते हैं भाव, उसने तुम्हारे भाव देखने हैं कि तुम्हारे भाव कैसे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज अभी आपने नॉन वेज खा लिया और नॉन वेज खा के आप भगवान का नाम ले रहे हो, तो ये आप अपने लिए पाप अर्जित कर रहे हो। राइट। इसमें भगवान का दोष नहीं है, आपने खुद एक पाप को अपने लिए इकट्ठा कर लिया है। ठीक है ना, आप सुबह निकले घर से निकल गए, आप कैब में बैठे, मेट्रो में बैठे, कहीं भी बैठे, आपके पास कानों में लगा हुआ है, आपने देखा हुआ है, आंखें बंद कर लिए, 10 मिनट का पाठ है, खत्म हो गया। क्या दिक्कत है? भगवान तो मन के अंदर है। उनको वो आडंबर नहीं चाहिए कि मुझे दीपक भी जला लो, वो भी जला लो। वो घर में अच्छा है, वो आपकी मम्मी आपकी वाइफ कर लेंगी। ठीक है ना, कि हाँ घर में दीपक जल गया, वो चीजें वो कर लेती हैं। मन का भाव होना चाहिए, आप अपने को ठीक रखिए। मैंने सही बात बोली। मैंने बहुत लोग देखे हैं वो 4-4 घंटे पूजा करते हैं, मन अच्छा नहीं है, नहीं चल रही चीजें, क्या फायदा, क्या फायदा। मैंने कहा ना भगवान भाव का भूखा है। आपने कहा था मैम ये जो रुद्राष्टकम, हाँ जी, तो इसका पाठ जब मर्जी कर सकते हैं, जब मर्जी कर सकते हैं। कैब में चल रहे बस हैं, शिव को याद करो और शिव के ध्यान में चले जाओ, आपको इतना अच्छा लगेगा। मैं कहती हूँ आप डेली सुनेंगे उसको। आजकल इतने अच्छे अच्छे वो कानों में आ गए हैं, हेडफोन्स लगाओ, सुनो, आप खो जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं आप किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े हुए। राइट। तो वही चीज़ है जो भगवान देखते हैं कि ये मुझे पूरी तरह समर्पित है ना, बस ठीक है, इसके कर्म अच्छे हैं ना, ये दूसरों का बुरा तो नहीं कर रहा ना। ये आज के टाइम में सच्ची पूजाएं हैं। हम अपने बच्चों को ये भी सिखा देना कि बेटे किसी का बुरा नहीं करना, आपने सबका भला करना है। कोई भिखारी अगर दिखता है सड़क पे तो उसकी हेल्प कर दो ज़रूर, कोई ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प कर दो ज़रूर। तो ये आपने एक तरीके से बच्चे को पूजा पाठ ही सिखाया है आज के टाइम में, यही पूजा है। काफ़ी आपने अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दिया मैम। मैम बात करते हैं ना यूनिवर्सल प्रॉब्लम, यानी कि कर्ज। हाँ, आज की तारीख में ना कर्ज बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर बिल्कुल है। जो चाहता है चुकाना पर चुका नहीं पा रहा। कैसे कोई रेमेडी या कोई उपाय या क्या चीज़ करना चाहिए कर्ज चुक जाए मैम, 2026 में कर्ज मुक्त हो जाएगा इंसान आज के टाइम में? अब आप ये कहो कि आज मैंने कर्ज लिया है और मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने 20 साल का लोन बैंक से लिया है। राइट मैम, ठीक है ना। अब 20 साल का लोन, मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ ये जो 20 साल का लोन है ना, ये 10 साल में तुम उतार दोगे मैम। एटलीस्ट जो EMI जो है या फिर जो भी है वो इजीली चली जाए, बर्डन ना पड़े। बहुत लोग ये पूछते हैं, लोग आते हैं कि क्या हम एक लोन ले लें, क्या हम इसका उतार सकते हैं? तो ये कुंडली से पता चलता है कि हाँ आप लोन लीजिए, आप इसको आराम से उतार देंगे। अभी कल ही मेरे पास एक आया था, पूछ रहा था कि मुझे 90 लाख रुपया लेना है, घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो क्या मैं इसको रीपे कर पाऊंगा? मैंने उसका चार्ट देखा, मुझे वहाँ पे उसका फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो देखी, तो मैंने कहा हाँ तुम चिंता मत करो, तुम इसको आराम से रीपे कर दोगे। उसने कहा कि मेरा ये मोटिव है कि मैं इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँ, है तो लूँगा तो 20 साल का, तो क्या मैं इसको 5 साल में ख़त्म कर पाऊँगा? मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा 90 लाख रुपया है, तुझे लगता है कि तू 5 साल में इकट्ठा कर लेगा? प्रैक्टिकल चीज़ें देखना जी। तेरा बिजनेस भी है, कह रहा हाँ बिजनेस है। मैं कहा बिजनेस के बाद घर के खर्चे भी हैं तेरे, तो 90 लाख रुपए तो 5 साल में कैसे इकट्ठे करेगा? हाँ लेकिन तेरे योग इतने अच्छे हैं, तेरे इस टाइम जो शनि की दशा है वो इतनी अच्छी चल रही है कि ये तुझे पैसा देगी, तो मैं तुझे ये कह सकती हूँ कि तू 20 की जगह 10 में इसको ख़त्म कर देगा। ठीक है मैम 10 में भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो जाएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ कि हाँ तू एक भी जो कहते हैं ना किस्तों की वो हाथ से निकल जाए, नहीं जमा करे, ये नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो हमें दिन का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, समय बड़ा बलवान होता है। राइट मैम। ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप मंगलवार हो गया या शनिवार हो गया इस पे कर्ज ना लें। क्योंकि जब हम मंगल और शनि को लेते हैं तो उसको देने में थोड़ी सी तकलीफें आती हैं। मतलब जैसे कि लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उस दिन अप्लाई ना करें, मतलब लोन अप्लाई कर दो आप, जो चेक आ रहा है ना उस दिन, वो उस दिन मत लो आप। अच्छा, ठीक है। उसके लिए आप बृहस्पतिवार चुनिए कि ठीक है आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं या चेक डाल रहे हैं, क्योंकि वो मेरे पास तब पैसा वहीं से एक्टिवेट हुआ ना। कागजी कार्रवाई तो बहुत महीने पहले ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो जब वो पैसा आ रहा है वो मेरे अकाउंट में बृहस्पतिवार को आना चाहिए, वो थर्सडे को आ जाएगा, तो वो आप जल्दी से, वो टाइम अच्छा होता है उसमें आप उसको जल्दी उतार सकते हैं। लेकिन मंगल शनि थोड़े से क्रूर वार होते हैं, इनमें थोड़ा दिक्कत करते हैं।
और क्या क्या उपाय करना चाहिए मैम इसके लिए जो इजली चीजें हो जाएं एटलीस्ट, देखिए जो चाहता है करना नहीं कर पा रहा। मेरे पास मैं ना मतलब सॉरी मैं साक्ष्य पे ही बात करती हूँ, क्योंकि मैं जितने मैंने केसेस देखे हैं ना और जो मेरे से सही हुए हैं हाँ मैं जी। उन्हीं पे बात करती जी हूँ, जी जी। ठीक है ना। ऐसा केस था कि उसके घर पे ताला लग गया था, बैंक वालों ने आके ताला लगा दिया, सील कर दिया कि भाई तू नहीं दे पाया, अब तुम्हारा घर सील हो गया। ओके। उसके बाद वो हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे कि भाई अब घर सील हो गया, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, हम कब तक ठीक हो पाएंगे, हमारी तो दुकान भी चली गई, घर भी चला गया, सब चला गया। राइट। एक उपाय बता रही हूँ कि पैसा किस तरीके से या कर्ज किस तरीके से उतरता है, इसका ध्यान आपको रखना है। सूर्य को जल, ठीक है। जी। मैंने उन्हें ये बताया था कि सूर्य को जल देना है तांबे के लोटे में। जब आप गुड़ डालेंगे, लाल चंदन पाउडर डालेंगे, एक मौली डालेंगे यानी कि जो मौली होती हाँ है जी वो डाल देंगे, जी। साथ में 21 दाने सूखी मिर्ची की डाल देंगे, और आप भगवान से प्रार्थना करके अगर ये आप करना शुरू करेंगे तो आपका धीरे 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 ये कर्जा जो है निकलना शुरू हो जाएगा। ये मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आएगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सूर्य भगवान को करें तो सूर्य भगवान आपको पैसा दे देंगे, लेकिन कहीं जो ब्लॉकेज है वो ज़रूर खुलेगी और ये आपका जो घर है ये भी आपको मिलेगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि देखिए कोई भी हमारे पास दुखी आता है तो एक तसल्ली तो हमें उसे देनी पड़ती है। राइट। हमें भी नहीं पता होता कि जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं वो हमारी वाणी है या ऊपर वाले की है, जी। ये भी नहीं पता होता हमें। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको कई बार बताऊं, हम गलती से गलत कुंडली लगा देते हैं। उसने सुबह का टाइम बोला, मैंने शाम का लगा दिया, लेकिन मेरी कही गई एक एक बात सत्य होती है जब हम बाद में देखते हैं, क्योंकि हम नहीं बोल रहे होते वो। राइट। बिल्कुल है, हम कनेक्टेड होते हैं किसी सुपर पावर से, हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन हाँ वो एक एक बात जो हम कहते हैं वो सही होती है, ठीक है। तो उसके बाद ही थोड़े टाइम बाद, मतलब और साल भर के बाद जब वो दोबारा आई तो उसने कहा कि भाई मैम, मतलब यानी कि रास्ते खुल गए। उसने ये कहा कि मैम वो जो मेरे हस्बैंड है ना, वो आपने जो उपाय बताया वो एक भी दिन नहीं छोड़ते, क्योंकि 6 महीने बाद ही हमें हमारा घर मिला, दुकान मिली और आज हमने नई गाड़ी खरीदी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तब वो मेरे पास आई थी कि आज हमने नई गाड़ी खरीदी है, और मैं इसीलिए आपके पास आई थी कि वो तो मतलब पागल है इसके लिए कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन ये उपाय करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी बदली है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मेरे खुद के गूज़बम्प खड़े हो गए हैं कि हाँ नहीं ऐसा होता है, जिंदगियां बदलती हैं ऐसे उपाय से। इसमें कोई कुंडली का कुछ लेना देना नहीं था। और आपने कहा ना कि मैम कि वही बात है कि अचानक से पैसा नहीं आता, ब्लॉकेज ही खुलती ब्लॉकेज होती हैं, रास्ता खुलती खुलेगा हैं। तभी तो पैसा आएगा। यानी आप कि समर्पित तो हो किसी के प्रति, समर्पण, वो समर्पण की भावना, वो ट्रस्ट। मैंने आपसे कहा आप मेरे पे ट्रस्ट करो कि मैम ने मुझे कहा है ना तो मैं ये उपाय काम करेगा। सबसे पहला वो, अगर आपने डाउट लेके आ गए कि यार ये कर मैम ने बताया तो ये होगा नहीं होगा, काम आधा खत्म, वहाँ होगा ही नहीं काम, उपाय को फील करके होगा ही नहीं। करके करें। आप किसी भी डॉक्टर पे ट्रस्ट करेंगे तभी इलाज काम करता है, नहीं तो नहीं करता। राइट राइट। तो हम पे आपको पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं उपाय ऐसे बताती नहीं, मैं उसको बोलती पहले बताओ, तुम मुझे बोलोगे, अलाउ करोगे तो मैं उपाय बताऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर वो कहते नहीं मैम बिल्कुल आप बताइए, हम करेंगे। जब वो करते तब असर पड़ता है। चलिए मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं व्यूअर से कहूँगा जो भी कर्ज से परेशान है ये उपाय जरूर करें, बिल्कुल, और बताएं कि कैसे आपकी लाइफ में चेंज आया है। करेक्ट है ना, मैम ने कहा है कि बहुत लोगों का करा है तो होगा ही होगा ये चीज़। बिल्कुल होगा, 100% होगा। मैं मतलब 100% की गारंटी कोई नहीं देता, पता नहीं, लेकिन आज भगवान मेरे से बुलवा रहा है तो मैं कह रही हूँ 100% होगा। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। जी, जाते जाते ना आपसे बस एक छोटी सी चीज़, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या एडवाइस देंगे आप तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम देखते आ रहे हैं, कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्या एडवाइस देंगे कि यार ध्यान रखें इस चीज़ का? कर्म, एक ही चीज़ कहूँगी, कर्म। किसी भी जनरेशन के लोग हैं अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वही हैं जो हमें पे बैक होके मिलते हैं। कर्मा पे बैक, आज नहीं तो कल वापस आएगा ही बिल्कुल आएगा। वापस आएगा। अगर वो आज अच्छा है तो वो पे बैक अच्छा ही करेगा, तो उसका ज़रूर ध्यान रखिए। किसी भी दिन में एक बार किसी की हेल्प ज़रूर कीजिए, आप देखिए आपको कितना कुछ मिलता है। मतलब आप जो कह रहे हो ना कि यहाँ पैसा रुका, वहाँ पैसा रुका, सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार।